हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हवा ये बनाई जा रही है जेएस और SI2 के लिए कि कट ऑफ जाएगी 670 680 के पार। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये कट ऑफ 610 620 के आसपास कैसे जा सकती है, क्योंकि लोगों को डराया जा रहा है। 610 तो उस टाइम पे ही नहीं गई थी जब 2017 में सारी कट ऑफ सारी वैकेंसी आपकी 50 थी, समझ रहे हो ना। उसमें से भी कैटेगरी वाइज अगर आप उसको स्प्लिट करोगे तो आपकी 20 25 10 15 ऐसे कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी रही थी उस टाइम पे हालांकि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, लेकिन जेएसओ का पेपर आसान आता था। ठीक है, जेएसओ का पेपर आसान आता था और आपकी मिनिमम मार्क नहीं होते थे जेएसओ के पेपर में। ठीक है, और आपका खाली मेंस का जो मैथ्स का पेपर था वो थोड़ा टफ था। तो इस कारण से ये नहीं कह सकते अपन कि कट ऑफ नीचे रही है। ठीक है ना, कट टफनेस के कारण, क्योंकि 2017 में एक फैक्टर ये भी था कि चीटिंग वाला केस भी था, समझ रहे हो ना। लोगों के आप इंस्पेक्टर की पोस्ट देखोगे उनके लिए भी कट ऑफ बहुत हाई हाई गई है। ठीक है ना, आप देख लो कि आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए जनरल के लिए शायद 578 के करीब गई होगी, मेरे जहाँ तक याद है। ठीक है, तो मतलब ये सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस वाली जॉब है इंस्पेक्टर की पोस्ट। तो आज हम इस पे बात करेंगे फिर कि जेएसओ कट ऑफ जो लोग हाई बता रहे हैं वो इन बातों का जवाब दे दे कि क्यों हाई बता रहे हैं, और अगर इन बातों का जवाब नहीं है तब तो हाई बता सकते हैं। अगर इन बातों का जवाब हो उनके पास तब वो कट ऑफ नीचे ले आएंगे अपनी। ठीक है ना, कहाँ पे नीचे ले आएंगे वो देखते हैं। तो अपन बात करते हैं 2016 के पहले। ठीक है ना, पहले 2016 की बात करते हैं। तो जो 2016 में जो आपकी टोटल वैकेंसी थी ना जेएसओ के लिए, वो थी आपकी 637 637 वैकेंसी थी आपकी। 637 नहीं, 687, 687। तो 687 आपकी टोटल वैकेंसी थी 2016 में। तो उसमें अगर आप कैटेगरी वाइज स्प्लिट करोगे तो जो आपकी जनरल की थी वो थी 336 वैकेंसी, और उसकी कट ऑफ गई थी 566। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा वैकेंसी होने पे तो इतनी कम कट ऑफ जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी थी कि अगर आप इसको देखोगे उस नज़रिए से कि 2016 का पेपर था, मैथ्स का पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। ठीक है ना, जो आपका 18 नवंबर का पेपर नहीं आया मेंस का मैथ्स का, उसी हिसाब से आपका पेपर था 2016 का मैथ्स का मेंस का पेपर। ठीक है, तो उस हिसाब से ये कट ऑफ तो बहुत ही कम है। ठीक है ना, नहीं बहुत ही कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। अगर 2016 के अंदर मेंस का पेपर अगर 15 नवंबर वाला या 16 नवंबर वाला, या फिर आप बोल सकते हो कि 2018 में जो मेंस का पेपर हुआ है उस टाइप का अगर मेंस होता तब ये कट ऑफ और नीचे चली जाती। ठीक है ना, और नीचे चली जाती, ये हो जाती आपकी 530 के अराउंड जनरल के लिए। ठीक है, इतनी ज़्यादा वैकेंसी पर। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं अपन 2017 की। तो 2017 में आपकी ये थी कट ऑफ जेएसओ के लिए। तो ये जो आपकी इधर देख रहे हो आप, ये जो 9 लिखा हुआ है ये आपकी जनरल है, ये 6 लिखा हुआ है ये आपकी ओबीसी है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी अगर इनका आप ऐड करोगे, टोटल करोगे, तो ये आपकी 50 वैकेंसी थी। ठीक है, 50 वैकेंसी के ऊपर 26 तो थी जनरल की, 13 थी आपकी ओबीसी की, और बाकी ये देख लेना आप SC ST और जो आपकी होती है अदर कैटेगरी में ESM वगैरह PWD OH VH जो भी है। तो इसके लिए जो वैकेंसी थी, कम वैकेंसी होने के कारण 648 गई थी, 624 गई थी ओबीसी की। ठीक है, और इसमें मैथ्स का पेपर आपका टफ था, लेकिन जेएसओ का पेपर बहुत ही ईजी था। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं। तो 648 2017 में गई थी, याद रखना इस बात को, अपन आगे यूज़ करेंगे। फिर अपन बात करते हैं आगे 2018 की। 2018 में आपकी वैकेंसी इस तरह से रही थी, वैकेंसी की बात आगे करेंगे। कट ऑफ इस तरह से डीवी के लिए, ठीक है ना,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं कैंडिडेट। 2546 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो कट ऑफ रही थी वो ये रही थी कि जनरल वालों के लिए, यूआर वालों के लिए 584, जिसमें से आपके 937 बंदों को बुलाया गया है, ठीक है। और ओबीसी के लिए आपकी ये है 560, जिसमें आपको 564 बंदे बुलाए गए हैं। अब इसमें एक नीचे दिया हुआ होता है कि ये जो स्टार है ना, स्टार पे ये लिखा हुआ होता है कि आपके ओबीसी, एससी, एसटी, ओएच, वीएच, एचएच, ये सब बंदे हैं, कुछ बंदे हैं ये जनरल से भी क्लियर करे हैं, ठीक है। और ये होती है इन्हीं में शामिल रिस्पेक्टिव कैटेगरी में ही वो बंदे होते हैं जो जनरल की कट ऑफ को पार करते हैं। तो उसमें लिखा हुआ था कि 460 बंदे ओबीसी के जनरल की कट ऑफ से क्लियर करे हैं, ठीक है। तो 460 बंदे ओबीसी से क्लियर करे हैं जनरल की कट ऑफ। तो इसमें 564 में से 460 घटा दोगे आप, तो 104 बंदे ही हैं जिनके 560 और 584 के बीच में नंबर है, ठीक है। और ओबीसी की जो वैकेंसी है 2018 के अंदर, वो सिर्फ 21 वैकेंसी है, ठीक है, 21 वैकेंसी। और जो जनरल की है वो है 174, जनरल के वो 174। और आपकी एससी एसटी की ओबीसी से ज़्यादा है, एससी की थी 45 और एसटी की है आपकी 31, ठीक है, 34 या 31 ऐसे है। तो आप ये वैकेंसी आप देख लेना, आगे मैं बताऊंगा वैकेंसी। तो ये कट ऑफ आपकी डीवी के लिए है। अगर आप फाइनल कट ऑफ की बात करोगे तो कितना बढ़ सकता है, इनमें वो बंदे भी होंगे जिन्होंने मेंस में अच्छा स्कोर किया है मैथ्स और इंग्लिश में, और वो इंस्पेक्टर और टीए लेंगे, और ज़्यादा टीए को प्रीफर करते हैं जेएसओ से, क्योंकि टीए में आपको इंस्पेक्टर बनने के चांसेस रहते हैं प्रमोशन होके, और टीए का जो सैलरी है वो भी इसके आसपास ही है जेएसओ की सैलरी के आसपास। तो टीए को ज़्यादा प्रीफर करेंगे इससे। और ऊपर से 11,000 वैकेंसी है 2018 के अंदर। तो ये कट ऑफ जेएसओ का जो कट ऑफ है 2018 में ज़्यादा नहीं जाएगा, इसमें 30 नंबर और ऐड कर दो आप, ठीक है, 40 कर दो, 30 कर दो, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो 610 के आसपास ही आपका 2018 के अंदर कट ऑफ जाएगा, फाइनल कट ऑफ, ठीक है। 620 कर लो, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा गाइस, ये मेरी गारंटी है आपके। फिर बात करते हैं अपन वैकेंसी की। वैकेंसी 2018 के अंदर जनरल की 174, 174, ओबीसी की 21, एससी की 48 और एसटी की 31। और 2019 की बात करें तो ये वैकेंसी आपकी जेएसओ के लिए तो है, आपकी जेएसओ के लिए, जनरल के लिए ये वैकेंसी है, ओबीसी के लिए आपकी हो गई 2018 में 21 थी, 2018 में 21 थी, 2019 में कितनी है 55, 2 गुना से भी ज़्यादा, ठीक है। इसका आप आधा करोगे 10, 2.5 गुना से भी ज़्यादा होगी वैकेंसी ना, 2.5 गुना से भी ज़्यादा होगी। तो ओबीसी के लिए इसमें ईडब्ल्यूएस शामिल हो गई, वहाँ पे 2018 में 174 थी जनरल की, यूआर की यहाँ पे ओनली 70 है, और इसमें से स्प्लिट किया गया है ईडब्ल्यूएस को, तो इसमें 61 प्लस 70 होगी आपकी 131। फिर भी आपकी 40 वैकेंसी कम हुई है जनरल में इस बार, ठीक है। टोटल वैकेंसी अगर जेएसओ की 2019 में तो वो है 265 और 2018 में थी 274, ठीक है। तो ये यहाँ पे 10 वैकेंसी का फ़र्क है, यहाँ पे डिफरेंस है 2018 से। लेकिन इधर 2018 से एक बड़ा फ़र्क ये है कि इसमें SI2 को शामिल किया गया है, जिसके लिए स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, ठीक है। तो इसमें अगर आप ये मान के चलो कि सभी बंदों के पास तो क्वालिफ़िकेशन होगी नहीं, जो स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो सभी के पास नहीं होगी। लेकिन मैंने एक वीडियो डाली थी कट ऑफ के लिए, फाइनल कट ऑफ के लिए जेएसओ के लिए, तो उसमें मेरे करीबन 300 व्यू आए थे, क्योंकि छोटा चैनल है, छोटे चैनल पर तो 300-400 ही आते हैं। तो 300 व्यू के अंदर उसमें कम से कम 5 से 6 बंदे थे जो SI2 के लिए एलिजिबल हैं, जिन्होंने कमेंट किया है और बोल रहे हैं कि हमारा ये स्कोर है, हम SI2 के लिए एलिजिबल हैं, क्या हमारा
ये पोस्ट SI2 की पोस्ट हमें मिल जाएगी क्या। तो मेरा उनका यही कहना था कि अगर आप टीयर 3 क्लियर करते हो, और आप JSO के पेपर में जो मिनिमम मार्क्स है आपके रिस्पेक्टिव कैटेगरी में, उसको आप क्लियर करते हो, मतलब आपके अगर UR के अंदर हो, आप UR में आपको 30% नंबर चाहिए, 200 का 30% हो गया 60 मार्क्स। 60 मार्क्स अगर आपके UR से ज़्यादा आ रहे हैं, 60 से ज़्यादा आ रहे हैं UR में, तो आप SI2 के लिए एलिजिबल हो, तो SI2 आप ले जाओगे, 100% ले जाओगे, क्योंकि इसकी जो वैकेंसी है बहुत ज़्यादा है और एलिजिबिलिटी लोगों के पास है भी नहीं, ठीक है ना। ये करीबन 50% ही भरेगी। मान लो कि 800 करीब पोस्ट है तो 400 ही पोस्ट भरेगी, बाकी की 400 खाली रह जाएगी, ठीक है ना। अगर यही बात अगर मान लो कि इसकी एलिजिबिलिटी सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन होती और एक सब्जेक्ट होता है स्टेटिस्टिक्स का, या फिर 12th में आपके मैथ्स होती, साइंस में मैथ्स, और 60% आपके मैथ्स में होते, तो आप इन दोनों को एक जैसा समझ के और बोलते कि ये करीबन 1100 आपकी पोस्ट है, तो ये सारी भर जाती और कट ऑफ और नीचे चली जाती JSO की, ठीक है ना। ये आप कह सकते थे, क्योंकि इससे ज़्यादा कभी कट वैकेंसी आई ही नहीं है। 270 2018 में थी, इससे पहले 687 आपकी वैकेंसी थी 2016 में, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं है JSO के लिए, ठीक है ना। तो अब अगर बात करें अपन कट ऑफ की, ठीक है, तो कट ऑफ की बात करें तो एक चैनल है उस पर मैंने देखा था, जो कि बच्चों के डराने के लिए शायद वीडियो बनाया है उसने ये बोला है कि आपकी जो कट ऑफ रहेगी JSO की, वो उसने इस तरह बताया है कि आपकी TA के लिए जो फाइनल CBIC में जो कट ऑफ होती है, CBIC में जो आपकी TA के लिए जो कट ऑफ जाएगी फाइनल, वो उसने बताई थी जनरल वालों के लिए 580, ठीक है, 560 से 580 बताई थी। अब उसने बोल दिया कि अगर किसी बंदे के 580 नंबर नहीं है, 500 कितने 65 नंबर है, ठीक है, उसने ये बोल दिया। अब बंदे के बोल रहा है कि अगर उसको ये TA की पोस्ट नहीं मिली तो उसके 80 नंबर आप मान लो कि JSO में है, जो कि इस बार JSO में एवरेज स्कोर ही 50 से 55 गया है, ठीक है ना। पहले जाता था, वो कोई टाइम था जब JSO के अंदर भी लोग 150 130 140 मारते थे। इस बार तो पेपर बहुत टफ डिफ़िकल्ट था, तो इतने मार्क्स नहीं आए हैं, 50 से 55 एवरेज स्कोर लोगों का इस बार, ठीक है। तो वो 80 नंबर हर किसी कैसे जोड़ के बता सकता है। फिर भी उसने जो कट ऑफ बताई थी वो बताई थी 560 से 660 से 680 UR के लिए, ठीक है, जबकि ये ऐसा संभव नहीं है। आप नॉर्मलाइजेशन के फैक्टर को भी ऐड कर लोगे तब भी ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो वैकेंसी ज़्यादा है JSO की, 265 तो ये है और 800 ये हैं, उसमें 400 भी आप मानोगे, ठीक है, 400 भी आप ऐड करोगे, आप 400 भी ऐड करोगे और 265 में तो 665 आपकी टोटल वैकेंसी भरेगी JSO के पेपर से, ठीक है, JSO के पेपर से 600 वैकेंसी भरेगी। तो 600 वैकेंसी में बात वही नहीं आएगी 2016 वाले में, जबकि 2016 के अंदर आपका पेपर मैथ्स का इजी था, JSO का आसान था। तो कट ऑफ कितनी की थी, देखते हैं कट ऑफ कितनी की थी उसकी। ये आपकी कट ऑफ गई थी, UR के लिए गई थी 566, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर ऐड कर देते हो, नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर आप ऐड करोगे, 40 नंबर तो आप ऐड कर रहे हो 15 और 16 के कारण एवरेज, और 10 नंबर आप ऐड कर रहे हो Tier 1 के कारण, ठीक है, Tier 1 के कारण। और उसी तरह Tier 3 का इस बार अनएक्सपेक्टेड पेपर हुआ है, ठीक है, सबके एवरेज आप मान सकते हो 50। तो इधर ये 10 नंबर जो आपका Tier 1 में आपने जोड़ा था नॉर्मलाइजेशन के कारण, वो यहाँ पे कंपनसेट हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ बचा आपका एवरेज 40 नंबर, जो कि आपका Tier 2 के कारण है।
मैथ्स के पेपर के कारण, ठीक है। तो ये 40 नंबर यहाँ पे आप ऐड करोगे यूआर में तो कितना बनेगा 500, 606, 606 बनाना। तो ये 606 इसीलिए मैंने बोला था कि इसमें आप 10 नंबर और भी इंक्रीज कर दोगे तो 610 से 620 के करीब ही आपकी कट ऑफ हो सकती है। 620 से 630 के करीब बोला था मैंने कि 620 से 630 के करीब यूआर की होगी। और जो आपकी ओबीसी से होगी इसमें भी आप 40 नंबर ऐड कर लो। मैंने बोला था कि 590 से 610 के करीब आपकी फाइनल कट ऑफ होगी जेएसओ के लिए। तो ये मैंने बोला था, तो इसका रीज़न भी मैं दे रहा हूँ क्यों बोला था मैंने, ठीक है गाइज। और जो लोग बोल रहे हैं कि जेएसओ की कट ऑफ 680 से 690 बता रहे हैं, तो गाइज ऐसा तो नहीं होगा कि इतनी वैकेंसी के ऊपर भी अगर 680 से 690 जाएगी तो फिर 2017 को देखोगे ना आप, 2017 में तो पेपर भी टफ था मैथ्स का, जेएसओ का पेपर भी आसान था, ठीक है। फिर भी आपकी 50 टोटल वैकेंसी के ऊपर ही 648 यूआर की गई थी, 624 आपकी गई थी ओबीसी की। तो ये संभव नहीं है। आप इसमें कितने नंबर ऐड कर रहे हो और क्यों कर रहे हो नंबर ऐड जबकि वैकेंसी ज़्यादा है, समझ रहे हो ना। 2018 के अंदर जो ओबीसी की वैकेंसी है वो है 21 और 2019 का जो जेएसओ का वैकेंसी है जेएसओ का, उसमें ओबीसी की वैकेंसी है 55। तो आप 2.5 गुना इधर इंक्रीज देख रहे हो ओबीसी की वैकेंसी में। और यूआर की वैकेंसी 2019 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 70 है, उधर थी 174, इधर थोड़ा सा आप डिक्रीज देख रहे हो। तो इस कारण से जनरल की ज़रूर इंक्रीज कर सकती है थोड़ी बहुत कट ऑफ, लेकिन ओबीसी की कट ऑफ 2016 जितना ही रहेगा, उसमें बस आपको 40 नंबर ऐड करना है। आपकी 4200 ग्रेड पे की पोस्ट आपको ईजिली मिल जाएगी गाइज, डरने की कोई बात ही नहीं है। आप टीए नहीं लग रहे हो, टीए अगले साल आप 2020 में अच्छी तैयारी करके लग सकते हो। टीए क्या, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपकी ड्रीम जॉब, सीबीआई जो भी है ड्रीम जॉब ले सकते हो आप। तो इस बार तो आपको खाली एक पैर रखने के लिए आपको दिखाना है कि हमें जॉब मिल गई है, ठीक है ना, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। तो आप इस बार ये जॉब लो, टीए मिल रही है तो टीए लो, नहीं तो आप अगर आप इसमें भी प्रीफ्रेंस की बात करोगे तो आपको सबसे पहले अगर आप SI2 के लिए एलिजिबल हो तो आप SI2 ही चूज़ करना, क्योंकि इसमें आपको होम टाउन मिल सकता है। आप अपने घर पे भी रह के जॉब कर सकते हैं। मान लो कि आप नॉर्थ में हो तो नॉर्थ में आपको मिल जाएगी कहीं भी, जबकि नॉर्थ में सबसे ज़्यादा किसी भी पोस्ट के लिए कंपटीशन सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है गाइज। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर कोई सुझाव हो तो वो भी बताना, ठीक है। कट ऑफ से आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो मेरे एनालिसिस से वो भी बताना, ठीक है गाइज। और इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत करी है, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो थम्स अप लाइक करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ये कमेंट करके ये भी बताना कि आप SI2 के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, ठीक है गाइज। इसके लिए मैं पोल करूँगा एक अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। तो ठीक है गाइज, ओके, बाय।